हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो क्रेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम CD5 का सेकंड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, फिर भी मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं CD5 के बारे में। CD5 दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें मिनिमम 10x से लेकर 100x तक का प्रॉफिट तो देता ही है, और दोस्तों उसके ऊपर भी प्रॉफिट दे रहा है। पर मैं मिनिमम साइड में बात कर रहा हूं। अगर मैं उसी को परसेंट में अगर कन्वर्ट करके बोलूं तो मिनिमम 1000x से लेकर 10,000x तक का प्रॉफिट देता है। तो आप इमेजिन कर लीजिए, हम इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में कवर करने वाले हैं जो हम सभी को मालामाल कर सकता है। दोस्तों, इसकी जो जानकारी है कुछ ही लाखों लोगों को है, पर ये बहुत जल्दी एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म की कैटेगरी में बनते जा रहा है। कुछ दिन पहले इसी के एक आईजीओ के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था जिसका नाम था क्रिप्टो ब्लेड किंगडम, जो कि काफी ज्यादा पसंद किया गया लोगों के द्वारा। काफी सारे लोग इसमें इन्वेस्ट किया और काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया है इन्होंने। तो मैं चाहता हूं कि कुछ लोग ही क्यों प्रॉफिट बनाए, इसका कंप्लीट प्रोसेस जान लेते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है। क्योंकि दोस्तों इसके जो आईजीओस आते हैं बस इसी के प्लेटफॉर्म में आते हैं, कोई दूसरे प्लेटफॉर्म में इसके आईजीओस अवेलेबल नहीं होते हैं। और CD5 के बारे में खास बात मैं बता दूं, ये बस वही गेम्स के आईजीओ को लेके आता है जिसकी पोटेंशियल काफी ज्यादा हो, जिसको खेलने वाले काफी ज्यादा हो और जिसकी मार्केट में ऑलरेडी हाइप क्रिएटेड रहती है। तो दोस्तों सारे चीज समझते, इस वीडियो में क्या क्या चीज समझने वाले मैं आपको वो भी बता देता हूं कि इस वीडियो में हम एक छोटा सा डिटेल ऑलरेडी ले चुके हैं CD5 के बारे में। आगे देखेंगे कि जो इसका जो KYC का प्रोसेस है, KYC का प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट करना है ये हम जान लेते, क्योंकि बिना KYC के आप इसके आईजीओ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और साथ में इसका एक वेबसाइट का टूर भी कर लेंगे कि इसका वेबसाइट कैसा है और किस तरीके से काम करता है, इसका कौन कौन से फंक्शनलिटीज है। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, लेफ्ट साइड में CD5.fund लिखा हुआ है, यहां पर राइट साइड में आप इसके ट्विटर लिंक के थ्रू जुड़ सकते हैं। यहां पर M लिखा हुआ है, इसका मैगजीन है और आप इसमें CD5 के बारे में सारे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जान सकते हैं कभी भी आप, और इसके टेलीग्राम से जुड़ के सारे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से आप अपडेटेड रह सकते हैं। साथ में आप यहां पर अपना वॉलेट कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वॉलेट कैसे कनेक्ट करना है इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम बस एक ही चीज में फोकस करने वाले कि CD5 में KYC कैसे करना है। ओके दोस्तों, यहां पर देख लेते हैं एंटर द गेटवे ऑफ ब्लॉकचेन गेमिंग, और यहां पर 3 पार्ट में दिया हुआ है, अप्लाई एज अ प्रोजेक्ट, बाय ऑन पैनकेकस्वैप और बाय ऑन KuCoin। तो पैनकेकस्वैप में ये कब आता है, KuCoin में कब आता है और किस तरीके से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारा चीज आगे की जो सीरीज के वीडियोस है दोस्तों उसमें हम जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम बस यही जानने वाले हैं कि हम इसका KYC प्रोसेस कैसे कर रहा है। तो दोस्तों पैनकेकस्वैप और KuCoin के बारे में भी अगर बात करें, हम उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर इसके जो प्राइवेट सेल्स होते हैं दोस्तों, प्राइवेट सेल बस आप इसके जो मेन प्लेटफॉर्म है CD5 का जो प्लेटफॉर्म है, आप वहीं से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहीं से बोल रहा हूं मैं आपको कि मिनिमम 10x से लेकर 100x तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इसीलिए हम इसके सारे डिटेल्स एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए आपको मिल जाएगा व्हाट इज CD5 के बारे में दिया हुआ है, टियर सिस्टम के बारे में दिया हुआ है, हाउ टू गेट स्टार्टेड के बारे में भी दिया हुआ है। राइट दोस्तों, साथ में दोस्तों आप देख पाएंगे कि जैसे आप नीचे जाओगे तो यहां पर जो कंप्लीटेड पूल्स है उसके बारे में दिया हुआ है कि कौन कौन से जो कॉइन है उसके आईजीओ इन्होंने अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किए थे। उसमें देखिए आप यहां पर नाम दिया हुआ है, डेफिना के बारे में दिया हुआ है। ओके, इसका 2 दिया हुआ है दोस्तों, एक प्राइवेट सेल का है और एक पब्लिक सेल का है। ब्लॉक2पिया दिया हुआ है, कॉन्टिनम वर्ल्ड दिया हुआ है, ये सारे कंप्लीटेड हो चुके हैं दोस्तों। क्रिप्टो ब्लेड किंगडम के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था जो कि आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में आपको उस वीडियो में दे चुका हूं। ओके, तो ये सारे कंप्लीटेड हैं और साथ में इसके जो अपकमिंग आईजीओ है, अपकमिंग आईजीओ के बारे में भी इसमें दिया हुआ रहता है। तो आपको इसमें सारे इंफॉर्मेशन दोस्तों देखने को मिल जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट KYC के लिए। दोस्तों अगर हमें KYC करना है तो सबसे पहले आप जो यहां पर देख रहे हैं व्हाट इज CD5.fund, क्योंकि इसका देखिए दोस्तों आसपास में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां से हम जाके इसमें KYC कर सकते हैं। तो KYC होने के लिए जो नए यूजर्स रहते हैं उनको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं दोस्तों आपसे
रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखें ताकि आप ये प्रोसेस बड़े ही इजीली कंप्लीट कर सके। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो यहां पर व्हाट इज cdfi.fund लिखा हुआ है, यहां पर लर्न मोर में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। उस पेज में बेसिकली दिया हुआ रहेगा cdfi है का, किस तरीके से काम करता है, वो सारे चीज दिया हुआ रहेगा दोस्तों। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं। फिलहाल हमें करना क्या है, आप जब आएंगे तब आपको यहां पर मिल जाएगा हियर यू कैन फाइंड आउट मोर ऑन हाउ टू पार्टिसिपेट इन IGO में पार्टिसिपेट कैसे करना है, ये जो लाइन वाला है यहां पर आपको करना है दोस्तों क्लिक। यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों, जो आपको बोलेगा कि KYC प्रोसेस के लिए, कि आपको यहां पर जब भी आप क्लिक करोगे तो आपको KYC प्रोसेस के लिए नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड कर देगा। सीडीफाई ने ऐसी आर्टिकल्स बनाया, उसमें लिंक इसलिए दिया है दोस्तों ताकि जो लोग हैं वो कंप्लीटली समझ सके कि आखिर इसका पर्पस क्या और किस तरीके से इसमें एंट्री लेना है, सारे चीज। नहीं तो लोग क्या होते हैं दोस्तों, काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए सारे चीज यहां पर आपको लिखा हुआ है कि कैसे कैसे करना है। तो दोस्तों KYC प्रोसेस के बारे में भी सारा चीज लिखा हुआ है, पर हमें करना है यहां पर जो दिस गाइड हियर वाला लाइन है दोस्तों, यहां पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम वहां पर क्लिक करेंगे दोस्तों एक और पेज ओपन हो जाएगा, कंप्लीट गाइड फॉर KYC वेरिफिकेशन। ओके दोस्तों, तो जैसे ही आप ये पेज में आ जाएंगे तो आपको स्क्रॉल कीजिएगा आप नीचे, यहां देखिए वेलकम दियर, इसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहां पर क्या करना है दोस्तों, आपको ये जो KYC वेरिफिकेशन पेज लिखा हुआ है यहां आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, एक्चुअल पेज ओपन हो जाएगा जो कि आपका KYC वेरिफिकेशन में काम आएगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों ये पेज ओपन हो चुका है, cdfi.fund लॉन्चपैड KYC। आपको करना क्या है दोस्तों, ये जो ब्लू है वेरीफाई विद ब्लॉक पास, दोस्तों यहां पर क्या है, मैं कुछ लिमिट तक ही मैं आपको दिखाने वाला हूं क्योंकि मैंने ये सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैं वापस से पीछे जाऊंगा और इसके जो इमेज बने हुए उसकी मदद से आपको सारा चीज समझा दूंगा। तो आप जब यहां पर आइएगा तो यहां पर वेरीफाई विद ब्लॉक पास में क्लिक कर लीजिएगा। आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा होगा रजिस्टर के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों आपके पास या तो पासपोर्ट होना चाहिए, या तो नेशनल आईडी होना चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों में से कोई एक। नेशनल आईडी कुछ भी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो आपका नेशनल आईडी कार्ड है तो वो आपको यूज करना है। और साथ में दोस्तों आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज करना है। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप दो चीज का यूज कर सकते हैं, या तो आधार कार्ड या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यूज कर सकते हैं। और कंडीशन दिया हुआ है आपकी जो एज है वो 18 ईयर से अबव रहना चाहिए। दोस्तों इसके साथ यहां पर कुछ कंट्रीज के नेम लिखा हुआ है जहां के लोगों के लिए, जहां के सिटीजन के लिए वर्क नहीं करते हैं वो सिटीजन, वहां के अगर आप सिटीजनशिप रखते हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आप यहां में से कहीं से भी है तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आप यहां से, अगर आप मान के चलिए इन कंट्री को छोड़ के बाकी कोई भी कंट्री में, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप यहां पर स्टार्ट बटन में आप क्लिक कर लीजिएगा। यहां पर आपका दोस्तों ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा और ईमेल को आपको कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों इसके बाद हम चलते सीधा यहां पर कि ईमेल के बाद हमें क्या करना है दोस्तों। जैसे ईमेल आया, आपने कंटिन्यू में क्लिक किया तो वहां पर आपके पास ब्लॉक पास मोबाइल ऐप आ जाएगा जिसे आपको लॉन्च करना पड़ेगा दोस्तों। उसको आपको सीधा से वहां उसकी मदद से अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आ जाएगा। अब वहां पर दोस्तों देखिए जैसे करके आप ईमेल एड्रेस आएगा तो ईमेल में आपको क्लिक करना, आपके इनबॉक्स में जाना है, इनबॉक्स में जाके वहां पर आपको चेक करना है। तो यहां पर जैसे इनबॉक्स में आ जाएंगे दोस्तों, यहां पर आपने को क्या करना है, वेब आइडेंटिटी दिया हुआ है यहां पर, तो आपको रजिस्टर्ड विथ, आप क्या से रजिस्टर करना चाहते हैं, या तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, नेशनल आईडी होना चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जिस चीज से आप इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं उसमें आप क्लिक कर लीजिएगा। सपोज आप मान के चलिए पासपोर्ट से अपना रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप पासपोर्ट से ही कीजिएगा, नेशनल आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस से ना कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। और उसके बाद अगर मान के चलिए आपके पास पासपोर्ट नहीं है पर नेशनल आईडी है, आपके पास आधार कार्ड अगर है तो आप आधार कार्ड से कर लीजिएगा, अगर वो भी नहीं है आप ड्राइविंग लाइसेंस से कर लीजिएगा। अगर ये तीनों नहीं है तो आप इसमें रजिस्टर नहीं करवा सकते। तो ये तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा।
उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि आपको फोटो लेना पड़ेगा। अब फोटो के लिए आपको वहां पर देखिए दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करके आप उसमें फिल करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा लॉन्च कैमरा। ओके, अब देखो जब लॉन्च कैमरा रहेगा तो अभी क्या करना पड़ेगा, आपका जो नेशनल आईडी रहेगा उसके साथ में आपको फोटो लेना पड़ेगा। यहां क्लियरली लिखा हुआ है टेक अ पिक्चर ऑफ बोथ साइड ऑफ योर नेशनल आईडी, अवॉइड ग्लेयर एंड मेक श्योर ऑल कॉर्नर आर विजिबल। आपका जो नेशनल आईडी है उसका जो फोटो है, फोटो आपको प्रॉपरली लेना है आगे और पीछे। सपोज आप मान के चलिए कि आप आधार कार्ड यूज कर रहे हैं तो आधार कार्ड का आगे का भी क्लियर फोटो होना चाहिए जिसमें चारों कॉर्नर बकायदा आना चाहिए, क्रॉप हुआ नहीं होना चाहिए, और दूसरा चीज पीछे का भी वैसे ही होना चाहिए। और उसके बाद आप अगर लैपटॉप या फिर सीपीयू में कर रहे हैं, अगर आपको मान के चलिए अपने फोन में करवाना है उसको, तो आप उसके लिए ईमेल मी लिंक कर सकते हैं। तो आपके मेल में एक लिंक भेज देगा जिसको आप फोन में निकाल सकते हो उस लिंक को, और फोन के कैमरा से आप फोटो खींच के उसे अपलोड कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट वाले स्टेप की अगर बात करूं, द सिस्टम ऑटोमेटिकली फिल्स इन योर आईडी इंफॉर्मेशन, यू कैन गो टू नेक्स्ट स्टेप इफ दे आर करेक्ट। तो सिस्टम जो रहेगा सारा आपका आईडी का इंफॉर्मेशन देख के सारा चीज खुद ही फिल कर लेगा। तो यहां पर हमारा जो टाइम है दोस्तों बच जाएगा। तो पर करना क्या है दोस्तों, पर हम लोग को देखना है कि वहां पर सारी चीज करेक्ट है या नहीं है। अगर कोई चीज मिस्टेक है तो हम उसे सुधार भी सकते हैं, ओके, एडिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक सेल्फी मोड आ जाएगा, तो वहां पर हमें सेल्फी मोड लेना है, खुद का सेल्फी ले लेना है। वहां पर हमारा जो फेस है वो फेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है यहां पर प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए रहेगा। तो वहां पर बोला है कि हमें लिख करना है टेक अ पिक्चर ऑफ ए डॉक्यूमेंट दैट कैन प्रूव योर एड्रेस सच एज बिल, सर्टिफिकेट ऑफ रेसिडेंस, बैंक रेफरेंस और बैंक स्टेटमेंट बाय क्लिकिंग लॉन्च कैमरा। तो दोस्तों यहां पर प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम लोग दे सकते हैं, बिजली बिल हम दे सकते हैं, जहां हम रहते हैं वहां का अगर हमारे पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, बोलने का मतलब अगर निवास प्रमाण पत्र है, पर दोस्तों ध्यान रखिएगा वो इंग्लिश में होना चाहिए। बैंक रेफरेंस अगर कोई है, या फिर मान के चलिए हमारा बैंक का पासबुक है तो उसका जो फ्रंट का जो फोटो रहता है, फ्रंट में जो डिटेल वाला जो रहता है उसका फोटो हम अपलोड कर सकते हैं। पर एक चीज यहां पर ध्यान रखना, इसके लिए भी कंडीशन है, आपका कोई भी आईडी कार्ड आप जो अपलोड करने वाले हैं वो 3 महीना कम से कम पुराना होना चाहिए, और उस आईडी आपके नाम का होना चाहिए, किसी दूसरे का नाम का नहीं होना चाहिए। और ठीक जो एड्रेस आपने दिया है इससे पहले वो सेम एड्रेस उसमें भी होना चाहिए। अगर दोनों में एड्रेस सेम नहीं रहेगा तो आपका जो ये प्रोसेस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहां पर प्रूफ ऑफ एड्रेस में ये सारी चीज यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, द डॉक्यूमेंट मस्ट शो द एड्रेस यू आर ट्राइंग टू वेरीफाई। वो एड्रेस आपका क्लियर होना चाहिए, 3 महीना पुराना होना चाहिए, आपके नाम से इशू होना चाहिए, कोई भी बिल या फिर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट या फिर बैंक स्टेटमेंट चल जाएगा। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, कोई ना कोई चीज तो आपके पास होगा ही दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं। चेक योर इंफॉर्मेशन दैट विल बी स्टेटेड अ पर्सनल इन्फो एंड सबमिट योर एड्रेस टू द पेज ऑफ एड्रेस पार्ट। अब यहां पर पर्सनल इन्फो में आपका सारा चीज दिया हुआ होगा दोस्तों, जैसे कि आपका नाम दिया होगा, फैमिली नेम दिया होगा, डेट ऑफ बर्थ दिया होगा, आपका एड्रेस दिया होगा, ईमेल एड्रेस दिया होगा, सारा चीज दिया हुआ रहेगा। तो वहां पर क्या करना है, हमें सबमिट बटन पे क्लिक करना है, ताकि वो सारा चीज अगर सही है हमारा तो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद क्लिक इथेरियम एड्रेस ऑन द क्रिप्टो एड्रेस। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है दोस्तों, क्योंकि जो सीडीफाई है वो इथेरियम ब्लॉकचेन पे काम करता है, और ये जो ट्रांजैक्शन है वो इथेरियम के थ्रू ही लेता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इथेरियम का एड्रेस होना जरूरी है। तो दोस्तों इथेरियम का एड्रेस कैसे निकालना है वो मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा, नहीं तो इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि हमें ट्रस्ट वॉलेट से या फिर मान के चलिए बाइनेंस से किस तरीके से हमें एड्रेस कॉपी करके पेस्ट करना है। तो यहां पर आपको मैं फिर भी एक छोटा सा चीज बता देता हूं दोस्तों। आप ट्रस्ट वॉलेट में जाइएगा, इथेरियम पे क्लिक कीजिएगा, इथेरियम में क्लिक करने के बाद जो रिसीव रहेगा, रिसीव में आप क्लिक कीजिएगा। रिसीव में नीचे देखिए बारकोड होगा, उसके नीचे देखिए कॉपी एड्रेस होगा, आप कॉपी एड्रेस कर लीजिएगा और यहां पर आप पेस्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद आप सेव कर दीजिएगा। तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं, इथेरियम एड्रेस को पेस्ट कर सकते हैं यहां पर। अब 13 स्टेप जो फाइनल स्टेप है, फाइनली क्लिक ऑन द रजिस्टर बटन आफ्टर कंप्लीटिंग टू सबमिट ऑल ऑफ द
information. Your KYC process will be completed. You will inform as soon as it will be confirmed. तो दोस्तों KYC जैसे ही यहां पर ये सारे चीज हो जाएगा, वैसे ही हमें रजिस्टर बटन में क्लिक करना, और रजिस्टर बटन में क्लिक करने के बाद हमारा जो KYC है वो KYC क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या कंप्लीट हो जाएगा वहां पर। और इसी के साथ हमारे ये प्रोसेस यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वो कुछ टाइम लेंगे, होपफुली मिनिमम 8 आवर्स टू 48 आवर्स का वो टाइम लेते हैं, और विद इन दैट टाइम वो आपके सारे प्रोसेस को चेक करते हैं, सारा चीज चेक करते हैं। अगर वो सही रहता है तो आपका जो वो KYC प्रोसेस है उसे वेरीफाइड कर देते हैं, और इस तरीके से आप जो है आप ये प्रोसेस एक तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, और साथ में अब आप सीडीफाई के IGO में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल बन जाएंगे। तो दोस्तों आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो के बारे में बता देता हूं, क्योंकि अभी बस KYC कंप्लीट हुआ है। KYC कंप्लीट करते साथ अपन परचेस नहीं कर सकते, हमें उसमें जो टायर रहता है, टायर सिस्टम वहां पर देखना पड़ेगा दोस्तों। जैसा पुराने जमाने में कुल का सिस्टम होता था कि जो ऊंचे कुल है उनको पहले मिलता था, जो नीचे कुल है उनको बाद में मिलता था। तो यहां पर भी कुछ इसी तरह का सिस्टम है, ये आपको अलग अलग कैटेगरी में बांट देगा, पर ये आपके रिलीजियन के बेसिस पे नहीं रहेगा, आप कितने सीडीफाई टोकन परचेज करते हैं उसके बेसिस पे रहेगा। तो उसके बारे में मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूं, अगर ये आपको समझ में आया, सही लगा, तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मैं चाहता हूं आप इस सीरीज के हर एक चीज को बड़े बारीकी से समझे और एक एक चीज को समझे, क्योंकि ये वही प्लेटफॉर्म है जो मिनिमम आपको 2x से लेकर 100x प्लस तक का प्रॉफिट सबसे जल्दी देगा। दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो इसके टक्कर का फिलहाल का है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए, ताकि मैक्सिमम लोग इसका प्रॉफिट अर्न कर सके। तो दोस्तों आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।